नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। राम मंदिर को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। ऐसे में न्यूज 18 के पास एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कुछ पेज मिले हैं जिसमें साफ है कि कैसे चढ़ावे की गिनती में खेला होता था। कैश बॉक्सों की नंबरिंग भी नहीं की जाती थी। सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती में भी खामियां थीं। अब 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। नए ट्रस्टियों का चयन किया जाएगा। सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित होगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एसआईटी की छानबीन जारी है। न्यूज 18 के पास एसआईटी रिपोर्ट की कॉपी भी है जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि मंदिर के चढ़ावे की गिनती की शुरुआती चरण में ही गंभीर खामियां थीं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ लिखा है 27 अप्रैल से 5 जून तक 70 बार चोरी का रिपोर्ट में जिक्र है। टिन्नू यादव की बैंक कर्मियों से मिली भगत थी। सीसीटीवी फुटेज चोरी का बड़ा सबूत है। कर्मचारियों के बयानों में असमानता मिली है। निगरानी व्यवस्था में कमी पाई गई। धनराशि को छुपाने की गतिविधि भी दिखी। चढ़ावे के नोट आरोपी अपनी जेब और मोजों में छिपाते थे। नोटों की गड्डियों से छेड़छाड़ हुई। राम मंदिर में चोरी की गतिविधियां लगातार चलती रहीं। पेशेवर चोरों की तरह सभी आरोपी काम कर रहे थे। निजी सामान कमरे में ले जाने पर रोक नहीं थी। कमजोर निगरानी होने से आरोपियों ने चोरी की। महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास का कहना है कि विपक्ष ने दुष्प्रचार किया। रजिस्टर सबके सामने है। चढ़ावे में आया सोने चांदी का सारा सामान सुरक्षित है। अनर्गल जो प्रचार प्रसार किया गया चारों तरफ, हमने ये चढ़ाया, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। सारा सामान जितना था मैं रजिस्टर के साथ सबके सामने रखा गया। सब सुरक्षित है। मीडिया के लिए भी अलग रखा गया कि सब लोग देख लीजिए। यहाँ तक सारे रजिस्टर को भी रख दिया गया। जो जो चढ़ावा आया है वो सब ये लिखा है, नोट है, देख लीजिए। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का कहना है कि 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। नए ट्रस्टियों का चयन किया जाएगा। सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। कठोर अनुशासन से, ब्यूरोक्रेटिक पद्धति से उसकी निगरानी करके और हमें अनुशासन के तरीके में संपूर्ण कार्य को लाना है। यह कार्य बिना किसी सीईओ को यहाँ पर नियुक्त किए संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों ने एक समिति को गठित किया है। वह गठित समिति अनेक लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के सामने 3 नाम रखेगी। उन 3 नामों में से हम किसी का चयन करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हुंडीवार गिनती की बजाय हुंडियों को मिला दिया जाता था। अलग अलग हुंडियों का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जा रहा था। कैश ले जाने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग की व्यवस्था नहीं थी। कैश बक्सों की नंबरिंग भी नहीं की जाती थी। कैश के अलावा सोने चांदी के चढ़ावे की गिनती में भी खामियां थीं। हुंडियों की चाबियां टिन्नू यादव के पास रहती थीं। ये रिपोर्ट है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। एसआईटी 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और योगी सरकार को वो रिपोर्ट सौंपेगी जो मुख्य रिपोर्ट होगी। जो जांच अभी एसआईटी की जारी है। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में लगातार खामियां सामने आई हैं। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। अब चंपत राय का एसआईटी को लेकर के एक पत्र भी सामने आया है। बताया जा रहा है चंपत राय ने बयान दिया, सत्य सामने आएगा, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। चंपत राय ने अनिल मिश्रा पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। बैंक ने गिनती के लिए युवक रखे, ये चंपत राय ने बयान दिया कि बैंक ने उन युवकों को रखा था जो नोटों की गिनती किया करते थे। गिनती में रखे युवकों का चयन ही गलत तरीके से किया गया था। तो चंपत राय की तरफ से देखिए बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अनिल मिश्रा को भी लेकर के बयान दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने जो उन व्यक्तियों को निशाने पर लिया जो नोटों की गिनती किया करते थे, दावा यह किया गया उनकी तरफ से कि बैंक ने ही गिनती के लिए युवकों को रखा था। एमओयू पालन में अनियमितताएं हुई, यह भी चंपत राय की तरफ से कहा गया। अनिल मिश्रा ने नियमों में ढील दी थी, यह आरोप लगाया गया। गाइडलाइंस जल्दबाजी में तैयार की गई थी, चंपत राय ने यह बयान दिया। और इसके अलावा एसआईटी को चंपत राय ने जवाब भेज दिया है। फाइनल रिपोर्ट के बाद खुलकर उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात देश के सामने रखूंगा। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा करार दिया।
वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कहा है कि जब मंदिर बन रहा था तब भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से अवैध खनन करके पत्थर जा रहा था, इलीगल माइनिंग हो रही थी। मिस्टर चंपत राय मेरे से मिले थे, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। उनका एक अलग लगाव है, क्योंकि जब मंदिर बन रहा था तब ये वहाँ इलीगल माइनिंग हो रही थी। बंसी पहाड़पुर करके जगह एक है भरतपुर के अंदर, पत्थर वहीं से मंदिर बनने के लिए जा रहा था। तो मिस्टर चंपत राय जी मेरे से मिले थे और एक और कोई दिनेश जी कोई नाम थे, वो भी आए थे। मैंने उनको कहा आप पवित्र काम करने की बात करते हो राम मंदिर की, तो अवैध पत्थर मत ले जाओ, इसको आप लीगल माइनिंग का पत्थर ले जाओ। वो जो एरिया था बंसी पहाड़पुर का, वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो बात फिर पीएमओ तक गई, फिर मिस्टर नरेंद्र मिश्रा जो थे वो मेरे संपर्क में आए और उनको पूरी बात समझाई गई। फिर हमने रिकमेंड किया वहाँ उस एरिया को फॉरेस्ट से निकालने का। फिर फॉरेस्ट एरिया निकाला गया, क्योंकि राम मंदिर का मामला था तो स्मूथली वो काम भी हो गया, वरना तो वो बरसों लग जाते हैं, निकलता नहीं है। हमें धन्यवाद दिया गया, वो अलग बात है। पर इस पवित्र काम में भी चोरी हो जाए या इतने बड़े रूप में जो आरोप लग रहे हैं और ऐसा माहौल बन जाए पूरे देश के अंदर हर गांव में हर घर में चर्चा होने लग जाए, तो एक विश्वासघात की बात हो गई।